हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रिपरेशन। ये टॉपिक क्लास 8 से लेकर के 9, 10th, 11, 12th इवन सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रिपरेशन। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ध्यान दें कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते जाएंगे ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स दिस बॉटल इन 6 आवर्स एंड हाउ मेनी बॉटल्स कैन फिल इन 5 आवर्स। तो देखिए 6 आवर्स में यानी 6 घंटे में कितने बोतल फिल कर रहे हैं, इतनी, और कितने घंटे में, 5 घंटे में कितनी बोतल फिल होंगी वो आपको निकालनी है। तो एक तरफ तो हम आवर्स लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका देखो कैसे करोगे आप। सॉल्यूशन में आवर्स लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए बॉटल्स। 6 आवर्स हैं तो बॉटल्स कितनी है आपकी 840। अब आवर्स कितने हैं 5, बॉटल्स कितनी हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपको थोड़ा यहाँ पे कॉमन सेंस वाली चीज़ ये है कि देखो 6 घंटे में इतनी बोतल हैं तो 5 घंटे में, 6 घंटे में बोतल 840 है तो 5 घंटे में उससे बोतल कम होगी या ज़्यादा होंगी। तो सीधी सी बात है कि 6 घंटे में इतनी बोतल भर रही है तो 5 घंटे में बोतल हो जाएंगी कुछ कम। तो देखो जब हमने यहाँ पे हावर्स 6 थे तो बोतल ज़्यादा थी, हावर्स कम हुए तो बोतल भी कम होंगी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास किसका, डायरेक्ट का। और डायरेक्ट वाली प्रॉब्लम में हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस इसका सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, देन सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास 6 का x में करोगे तो 6x इक्वल टू, इसका इसमें करोगे तो इंटू 5, और x की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी बोलो, 480 इंटू 5 अपॉन 6 कर देंगे, इसको इससे काट देंगे 140, तो 140 इंटू 5, तो कुल मिला के आ जाएगा हमारे पास 700 बॉटल्स। तो आपको पता चला जब डायरेक्ट की प्रॉब्लम होगी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से और कर रहे हैं। ए ट्रेन इज़ मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन 1 घंटे में 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ दिस, यानी 250 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो एक तरफ तो हमारे पास है टाइम यानी आवर्स, और एक तरफ है किलोमीटर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर। टाइम कितना है 1 घंटे है, डिस्टेंस कितनी है 75 किलोमीटर है। अब दूसरी बार में टाइम कितना है पता नहीं है तो x कर लेंगे, और डिस्टेंस कितनी है 250 किलोमीटर है। अब देखिए 1 घंटे में जा रहा है 75 किलोमीटर, तो जब 1 घंटे में 75 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे या 3 घंटे में उससे ज़्यादा जाएगी। इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम हो गई किसकी, डायरेक्ट की। तो डायरेक्ट वाले में d के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से करेंगे, और जब इन्वर्स की प्रॉब्लम होगी तो उसमें इस तरीके से सीधे सीधे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले में d बन रहा है इसलिए क्रॉस करना है, तो डायरेक्ट वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और इन्वर्स वाले में हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा। तो डायरेक्ट का केस बन रहा है तो डायरेक्ट में इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आया बताओ सॉल्यूशन में। देन तो x का मल्टीप्लाई हुआ 75 में इक्वल टू इधर कितना आया इंटू 1, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 75 का उधर डिवाइड लग जाएगा अपॉन 75। इसे सॉल्व कर लो, 25 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 25 से काटोगे 3, 10/3 आवर्स। इसके चाहो तो आप मिनट बना लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 60 कर दोगे तो ये मिनट बन जाएंगे। तो इसे काट दो 20
ये भी प्रॉब्लम हमारी डायरेक्ट की थी, इसलिए हमने इसमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ए बॉक्स स्वीट्स आर डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रेन एंड दे गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज़ रिड्यूस बाई 4। तो देखो क्या है कि जब 24 बच्चे हैं तो उनको जो मिठाइयाँ दी जाती हैं स्वीट्स, वो 5 पीस मिलते हैं एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को 5 पीस मिलते हैं। अब क्या है कि अगर बच्चों को रिड्यूस बाई 4 यानी बच्चे 4 कम कर दिए जाएं, तो अब कितनी स्वीट्स उनको मिलेंगी, तो वो हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या आएगा सॉल्यूशन। तो एक तरफ तो हम चिल्ड्रंस लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स। तो चिल्ड्रंस कितने हैं 24, स्वीट्स कितनी मिल रही हैं 5। अब क्या करना है कि चिल्ड्रंस 4 रिड्यूस करने हैं, चिल्ड्रंस 4 नहीं है याद रखिएगा, 4 कम करने हैं। तो अब चिल्ड्रन कितने बचे 20, क्योंकि इसमें से 4 कम हो गए। अब स्वीट्स इनको कितनी मिलेंगी पता नहीं, तो x। अब देखो सीधी सी बात है कि जब 24 बच्चे थे तो 5-5 स्वीट्स मिल रही हैं, जब 20 बच्चे होंगे तो स्वीट्स 24 से 20 किए, यानी बच्चे कम करने पे उनको जो मिलने वाली मिठाइयाँ हैं स्वीट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये फिर प्रॉब्लम हो गई इन्वर्स की, और इन्वर्स की प्रॉब्लम में बताया था इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इधर और इसका इधर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा देन, तो x का मल्टीप्लाई 20 में 20x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 24 इंटू 5। तो x की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी 24 इंटू 5 अपॉन, ये इधर लाओगे तो डिवाइड में 20 लग जाएगा, और इसको इससे काट देंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो 24 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो आ जाएगा 6, यानी 6 स्वीट्स मिल जाएगी प्रत्येक चिल्ड्रन को 4 स्टूडेंट के कम होने पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज 2 kg शुगर कंटेन्स दिस क्रिस्टल्स, यानी 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल हैं, यानी 2 kg शक्कर में कितने दाने हैं इतने। देन हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर इन 5 kg शुगर, यानी 5 kg शुगर में 5 kg शक्कर में कितने दाने होंगे ये हमें बताने हैं। तो एक तरफ तो इसका सॉल्यूशन लिखिए, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, एक तरफ तो शुगर है केजी में और एक तरफ है क्रिस्टल्स उसके दाने। तो शुगर कितनी है, जब 2 kg है तो दाने कितने हैं 9 × 10⁻⁶। अब क्या है शुगर हो गई है 5 kg और दाने कितने हैं x। तो देखो 2, फिर से आप यहाँ पता करेंगे कि ये डायरेक्ट की प्रॉब्लम है या इन्वर्स की। तो देखो 2 किलो शक्कर में कितने हैं दाने ये, तो 5 किलो में दाने बढ़ेंगे या घटेंगे, तो सीधी सी बात है आपको कि दाने 2 किलो में जितने थे उससे जैसे ही 5 किलो में उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखो जब हमने 2 किलो से 5 किलो किया, इधर बढ़ाया तो इधर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम हो गई डायरेक्ट की। और डायरेक्ट के केस में ये, तो डायरेक्ट के केस में इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर। तो इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, देन क्या आ जाएगा बताओ, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और इसका इधर करोगे तो 5 × 9 × 10⁻⁶। तो 2 से डिवाइड लगा दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 5 जा 45 लिख लीजिए, इंटू 10⁻⁶ ऐसे ही रखना है और डिवाइड 2। तो 45 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5 × 10⁻⁶, इतने क्रिस्टल लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपको पता करना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट की है या इन्वर्स की। अगर डायरेक्ट की है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इन्वर्स की है तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 मेथड आप याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बैच ऑफ बोतल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोतल्स इन ईच बॉक्स। देखो एक तरफ हमारे पास 25 बॉक्सेस हैं और प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतल हैं 20 हैं।
इफ़ द सेम नंबर ऑफ बैचेज इज पैक्ड यूजिंग दिस बोतल। अब देखो अब क्या है कि उन्हीं को 20 बॉटल्स में पैक करना है इन ईच बॉक्स, देन हाउ मैनी बॉक्सेस वुड रिक्वायर्ड, और उनको हमें 20 बॉटल के अकॉर्डिंग पैक करना है। अब बॉक्स कितने लगेंगे ये बताना है। सॉल्यूशन लिख लो इसका, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। एक तरफ तो बॉक्सेस हैं और एक तरफ है बॉटल्स। बॉक्स कितने हैं 25, बॉटल्स कितनी हैं 12। अब क्या है सेम नंबर ऑफ बैच, यानी टोटल जो बैचेज है वो तो वही है। तो क्या करना है कि जब इन्हीं को हम 20 बॉटल्स में पैक करेंगे, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है आपको कि जब 25 बॉक्सेस थे तो बोतल पैक करनी पड़ी हमको कितनी 12। अब क्या है कि जब बोतल हम 20 पैक करेंगे तो बॉक्सेस सीधी सी बात है कम हो जाएंगे। तो देखो यहाँ बोतल्स को बढ़ाया तो बॉक्सेस कम होंगे, यानी ये प्रॉब्लम बन गई इन्वर्स की। यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ अगर कम होती है तो प्रॉब्लम बन जाती है इन्वर्स की, और इन्वर्स के केस में इस तरीके से। तो सॉल्व कर लीजिए इसका, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। तो 20 इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 इंटू 12, और x इक्वल टू क्या दे देगा, तो ये 20 का डिवाइड लगा दो, तो 25 इंटू 12 अपॉन 20। इसको 5 से काट देंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा अपॉन 4। तो कुल मिला के ये दे देगा 15। और ये क्या है हमारे पास बॉक्सेस, 15 बॉक्सेस में आपकी टोटल बोतल पैक हो जाएंगी, और सारे बॉक्सेस में 20 बोतल के अकॉर्डिंग आपको पैक करना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी 14 किलोमीटर जाता है ट्रक 25 मिनट में। इफ़ स्पीड रिमेन सेम, स्पीड अगर सेम रहे, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एक तरफ तो डिस्टेंस लिख लेते हैं हम, और वो किलोमीटर में रहेगी, और एक तरफ टाइम लिख लेते हैं और वो रहेगा मिनट में। अब देखो डिस्टेंस कितनी है 14 किलोमीटर, तो टाइम कितना है 25, तो 14 है और इधर 25 है। अब क्या है दूसरा टाइम है 5 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी है वो आपको बतानी है। तो डिस्टेंस में कर लो x और टाइम में कर लो 5, और हावर्स से देखो यहाँ मिनट कर रखा है ना, तो यहाँ भी मिनट बनाने के लिए 60 से कर लो मल्टीप्लाई, तो 5 मिनट हो गए ये भी। अब देखो क्या करना है कि देखो इधर 25 मिनट में चल रहा है 14 किलोमीटर। अब यहाँ टाइम आप बढ़ा रहे हो, तो टाइम बढ़ाओगे 5 घंटे की है तो टाइम बढ़ा, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो देखो इधर टाइम बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम हो गई डायरेक्ट की। और जब डायरेक्ट की केस होता है तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर। तो सॉल्व कर लो इसको, देन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई करोगे x में तो 25x, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 5 इंटू 60, तो 14 इंटू 5 इंटू 60। सॉल्व कर लो तो x का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, तो 25 का इधर डिवाइड लगा देंगे, तो 25 आ गया यहाँ डिवाइड में, और इस 5 से इस 25 को काट दोगे तो 5 5 जा 25, तो ये आ गया 5। इस 5 को इससे काट दो तो 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ बचा क्या 14 बचा और 12 बचा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास आंसर आ गया 168 किलोमीटर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट। तो देखो जब 6 पाइप होते हैं तो किसी टैंक को फिल करने में 1 घंटे 20 मिनट समय लगता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगेगा इफ़ ओनली 5 पाइप्स आर द सेम आर यूज, यानी 5 पाइप ही यूज़ किए जाएँ तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो एक तरफ तो हमारे पास है पाइप और एक तरफ है टाइम, तो कोई भी टैंक है, सॉल्यूशन लिखो। तो पाइप कितने हैं 5 से 6, और टाइम को मिनट में ही रखो,
तो देखो 1 आवर और 20 मिनट में टोटल मिनट कितने होंगे, 60 यहाँ से मिल रहे हैं और 20 यहाँ से, तो टोटल होगा 80 मिनट। क्योंकि टाइम को आप 2 स्टेप में नहीं रख सकते, या तो मिनट में ही रखना पड़ेगा या हावर्स में ही, तो हमने सबको मिनट में रख लिया। अब क्या है, हाउ लॉन्ग यानी टाइम कितना लगेगा, तो टाइम की जगह पे कर लो x, इट विल टेक टू ओनली 5 पाइप, और पाइप कितने हो गए अब 5। अब देखो सीधी सी बात है, जब 6 पाइप हैं तो 80 मिनट लगा, पाइप अगर कम करोगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि टैंक है कोई टैंक, उसमें 6 पाइप से पानी आ रहा है तो 80 मिनट में फिल हो रहा है, पाइप कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखो पाइप को कम करने पे टाइम ज़्यादा हो रहा है, यानी ये प्रॉब्लम हो गई इन्वर्स, उल्टा हो रहा है। इन्वर्स मतलब उल्टा, और इन्वर्स के केस में हम क्या करते हैं, इस तरीके से सीधा सीधा इस तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन लिख लो, देन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया, इक्वल में क्या लिखोगे, इसका इधर 6 इंटू 80, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, ये इधर डिवाइड में लगेगा जाके, तो डिवाइड में 5 लगा दो, काट दो इसको, 16 आ जाएगा, तो 16 इंटू 6 और 96 मिनट, या इसी को लिख सकते हो आप 1 आवर 36 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो गए और बचे हुए 36 मिनट अलग लिख दिया आपने। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, हॉस्टल में 100 स्टूडेंट हैं, फूड प्रिवेंशन फॉर देम फॉर 20 डेज, और उन लोगों के लिए जो खाना है वो 20 डेज का है। हाउ लॉन्ग इट विल प्रिवेंशन लास्ट इफ़ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, यानी 25 स्टूडेंट और आ जाएं तो ये जो फूड है उनका वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक तरफ तो स्टूडेंट है और दूसरी तरफ है नंबर ऑफ डेज फूड, तो एक तरफ स्टूडेंट लिख लेते हैं और एक तरफ डेज लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब 100 हैं तो डेज हैं 20। अब स्टूडेंट क्या हुए 25 मोर, अब 25 स्टूडेंट नहीं है, 25 मोर स्टूडेंट। 25 मोर स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, अब स्टूडेंट हो गए हमारे पास ये, क्योंकि 100 तो पहले ही थे प्लस 25। अब कितने दिन खाना चलेगा कर लेते हैं x। अब देखो 100 लोग जब खाना खाते हैं तो 20 दिन चलता है, तो 125 लोग खाएंगे, यानी जब हम यहाँ बढ़ाएंगे तो खाना कम दिन चलेगा। सीधी सी बात है, फूड तो उनके पास उतना ही है, तो जब 100 लोग खाएंगे तो 20 दिन चलता है, तो 125 लोग खाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे, यानी इधर बढ़ाने से इधर कम हो रहा है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने से नंबर ऑफ डेज कम होंगे। तो ये प्रॉब्लम हो गई इन्वर्स की, और इन्वर्स के केस में ये हम करते हैं ये। तो सॉल्यूशन करिए इसका फटाफट। अब तो 125 में मल्टीप्लाई करना है x का, और इधर 100 में मल्टीप्लाई करना है 20 का। तो x इक्वल टू कितना आ गया सॉल्व करके 100 इंटू 20 और डिवाइड लग जाएगा 125 का। 25 से दोनों को काट दो, इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या हो गया 4 इंटू 4 और 20 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 5। इस 5 से इसे काट दो 4, तो 4 और 4 4 जा 16 डेज। तो 16 डेज में ये पूरा खाना फिनिश हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अब आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। मेन आपको एक ही चीज़ समझना है कि प्रॉब्लम वो इन्वर्स की है या डायरेक्ट की है। इन्वर्स के केस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और डायरेक्ट के केस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब चलिए चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को आगे करने में कोई भी समस्या ना आए। तो क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, यानी कुछ आर्टिकल उसको बनाने हैं, मशीन कितनी है 42 और डेज कितने लगते हैं
63. हाउ लॉन्ग द मशीन वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन दिस डेज. अब मशीन कितनी लगेंगी अगर उन्हीं को हम इतने दिन में बनाएं. देखो सॉल्यूशन लिखें हम एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. जब मशीन हमारे पास होती है 42, तो मशीन लिख लो एक तरफ, मशीन से 42, तो डेज लगते हैं हमारे पास बनाने में इतने. अब देखो डेज हैं, डेज कितने हैं 54, तो मशीन कितनी हो जाएंगी x, मशीन कर लो x. तो देखो कुछ आर्टिकल्स बनाने हैं, इतनी मशीन बनाती हैं तो 63 डेज लगते हैं. इतने डेज में बनाना यानी डेज कम करना है तो मशीन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. तो देखो इधर कम करने से इधर बढ़ रहा है तो उल्टा हो रहा है. उल्टा होने का मतलब प्रॉब्लम हो गई इन्वर्स की, और जैसे ही प्रॉब्लम इन्वर्स हुई तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इस तरीके से. तो करिए x में मल्टीप्लाई 54 का, तो क्या आ गया सॉल्यूशन बोलो. 54 इंटू एक्स इक्वल टू 42 इंटू 63. तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 42 इंटू 63 अपॉन ये. सॉल्व करो तो 6 से काट देते हैं दोनों को, 6 7 जा और 6 9 जा, 9 से इसे काट दें, 9 7 जा 63. अब देखो ऊपर दोनों हो गए 7 7, तो 7 इंटू 7, 7 7 जा दिस मशीन्स. और ये क्या आई है, मशीन आई है, तो इनके आगे लिख दीजिए मशीन्स. तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है. रश्मि हैज़ ए रोड मैप विद द स्केल ऑफ दिस सेंटीमीटर रिप्रेजेंट दिस किलोमीटर. तो एक उसके पास रोड मैप है, यानी मैप है रोड का, जिसमें क्या हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे डिस्टेंस है वो रियल में 18 किलोमीटर है. अब क्या है, सी ड्राइव्स ऑन द रोड इज दिस किलोमीटर. व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑन द मैप. तो मैप पे कितना हो जाएगा. तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एक तरफ तो डिस्टेंस है ऑन मैप, तो डिस्टेंस ऑन मैप, मैप पे कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है. तो इधर कितनी हो जाती है ऑन रोड, रोड पे डिस्टेंस कितनी हो जाती है, रोड पे होती है 18 किलोमीटर. अब देखो रोड पे तो उसे चलना है 70, ऑन रोड कितनी है 72, और ये दोनों किलोमीटर में. तो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस ऑन द मैप. तो मैप पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी वो आपको बतानी है, तो x कर लेते हैं. अब देखो जब 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के इक्वल है, तो जब यहाँ किलोमीटर बढ़ाओगे तो मैप पे भी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि मैप भी तो इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया. तो यहाँ नहीं, यहाँ इस साइड में रोड पे डिस्टेंस बढ़ाने पे मैप पे भी बढ़ेगी, तो इधर बढ़ाने पे इधर भी बढ़ रहा है, यानी प्रॉब्लम हो गई डायरेक्ट की. एक तरफ बढ़ाने से दूसरी तरफ बढ़ रहा है, उल्टा तो हो नहीं रहा. तो इसका मतलब जब डायरेक्ट का केस बनेगा तो ये डी फॉर डायरेक्ट इस तरीके से. तो कर लीजिए इसका इधर और इसका इधर. तो सॉल्यूशन लिखो क्या हो जाएगा, देन 18x इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 72. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का 72 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, अपान में 18 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 4 काटने के बाद 4. और देखो ये अब ये क्या था सेंटीमीटर में, तो ये x भी आएगा सेंटीमीटर में, तो 4 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस ऑन मैप कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. तो आपको केवल ये पहचानना है कि प्रॉब्लम डायरेक्ट की है या इन्वर्स की. अगर डायरेक्ट की है तो इस तरीके से कर देना है, अगर इन्वर्स की है तो इस तरीके से. चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो देखिए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन. ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. यानी 2 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलती है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक व्हेन कार ट्रेवल्स स्पीड इज 80. अब देखो 2 घंटे में पहुंच जाती है, कब, जब 60 की स्पीड से चलती है. अगर उसी डिस्टेंस को चलना है, कार ट्रेवल्स एट द, अब 80 की स्पीड से चलेगा. तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. एक तरफ हावर्स लिख लो
और एक तरफ लिख लीजिए स्पीड, और स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर में। तो हावर्स कितने लग रहे हैं, 2 हावर्स, और इधर स्पीड कितनी थी 60। अब क्या है, हावर्स कितने लगेंगे, हाउ लॉन्ग मतलब कितने आवर्स लगेंगे, तो एक्स कर लो। स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो, जब 2 घंटे लगते हैं जब 60 की स्पीड से चलेगा। अब अगर 80 की स्पीड से चलोगे यानी स्पीड बढ़ा दोगे तो घंटे लग जाएंगे कम। तो सीधी सी बात है, इधर स्पीड बढ़ाने से इधर हावर्स कम हो रहे हैं, यानी जब तेज़ी से जाओगे, स्पीड बढ़ा के जाओगे तो टाइम तो कम लगेगा ही, यानी इसको बढ़ाने से ये चीज़ कम हो रही है, तो उल्टा हो रहा है। और उल्टा का मतलब इन्वर्स, और इन्वर्स के केस में ये। तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन इसका, बोलो। 80 का x में मल्टीप्लाई करो 80x, 2 का इसमें करो 2 × 60, सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, और डिवाइड में कितना लगाना 80, 0 से 0 काट दो तो आ गया 12 में 8 का डिवाइड दोगे तो 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 1.5 घंटे, यानी 1 आवर 1 घंटा और 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अब चलिए चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल्स फॉर 6 डेज, यानी उसके पास कुछ जानवर हैं और उनमें 20 एनिमल्स को 6 डेज के लिए उसके पास इनफ फूड है। हाउ लॉन्ग वुड बी फूड लास्ट इफ़ 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल, यानी 10 एक्स्ट्रा एनिमल और आ जाएं उसके पास, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक हम पीछे भी कर चुके हैं, इसे भी समझ लेते हैं कैसे करना है, चलो देख लें। तो इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन है, एक तरफ तो हमारे पास है एनिमल्स और एक तरफ है डेज। तो एनिमल्स कितने हैं शुरू में 20 और डेज कितने हैं 6। अब क्या हुआ 10 मोर एनिमल, एनिमल 10 नहीं है 10 मोर, यानी 10 एनिमल एक्स्ट्रा हुए। तो अब एनिमल कितने हो जाएंगे, 20 पहले थे प्लस 10 30। और डेज कितने हुए आपको निकालना है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितने दिन, कितने समय, कितने दिन चलेगा। तो देखो 20 एनिमल का खाना है 6 दिन के लिए, अगर 30 एनिमल हो जाएंगे तो देखो यहाँ बढ़ाओगे, एनिमल बढ़ाओगे तो भोजन जल्दी से, खाना जल्दी से ख़त्म होगा। तो जैसे ही, यानी इधर बढ़ाने से इधर डेज, नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, इसको बढ़ाने से ये कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का मतलब इन्वर्स की प्रॉब्लम हो गई, और इन्वर्स में ये करना है, इसका इधर और इसका इधर। तो सॉल्यूशन इसका बोलिए फटाफट अब। तो 30 × x = कितना हो गया, इधर करिए 20 × 6, तो x = क्या आ जाएगा बोलो 30, 20 × 6 अपान में 30 हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 6 से इसको काट दो तो 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 यानी 4 डेज। तो 4 डेज में वो सारा खाना फिनिश हो जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। डायरेक्ट और इन्वर्स की प्रॉब्लम्स, कब डायरेक्ट होता है कब इन्वर्स होता है। डायरेक्ट के केस में आपको इस तरीके से करना है, इन्वर्स के केस में इस तरीके से करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से प्राप्त करवा सकें। सब्सक्राइब करने के लिए मैथ्स बाय जीनियस लोगों पे क्लिक कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।